Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and stay safe. दोस्तों मैं मसरूर सिद्दीकी आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमन एरर्स पर आधारित एक ख़ास वीडियो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में मैं 5 सेंटेंसेस पर चर्चा करूँगा। पहला सेंटेंस, ऑल्दो ही वॉज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे टू हैव कॉफ़ी विद हिज फ्रेंड्स, नो एरर। दोस्तों एग्ज़ाम में एरर को फाइंड करने के लिए सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में बांटा जाता है, ए, बी, सी एंड डी, जिनमें एक पार्ट में एरर छुपा होता है जो ग्रामर से या ग्रामर के किसी भी टॉपिक से जुड़ा हो सकता है। तो आज मैं एरर बताऊंगा। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, इसमें पहला पार्ट है ऑल्दो ही वॉज लेट, यहाँ तक ए पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसके अंदर बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे, एंड देन थर्ड पार्ट टू हैव कॉफ़ी विद हिज फ्रेंड्स, और फिर फोर्थ में नो एरर। यानी अगर आपको कोई इसके अंदर एरर फाइंड नहीं होता है तो आप नो एरर पर टिक कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑल्दो एक कंजंक्शन है जो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये पेयर के साथ चलता है। ऑल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग होता है, और जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ऑल्दो के बाद बट का प्रयोग हुआ है। तो ऑल्दो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑल्दो के साथ बट गलत है, तो बट यहाँ पर नहीं आएगा और बट की जगह पर यूज़ होगा येट। अब यहाँ से हमें ये एरर तो फाइंड हो जाता है कि इसके दूसरे पार्ट में एरर छिपा है, यानी येट, बट की जगह पर येट का प्रयोग होगा। यहाँ से हमें कुछ एक रूल भी मिल जाता है कि कुछ पेयर वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जैसे ऑल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग होगा, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होगा, आइदर के साथ और का प्रयोग होगा, और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा। सेकंड क्वेश्चन, नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है व्हेन ही, तीसरा पार्ट है स्टॉप्ड कॉपीइंग, और चौथे पार्ट है नो एरर। अब इसमें हमें एरर फाइंड करना है। तो यहाँ दिखाई देता है नो सूनर। नो सूनर एक एडवर्बल कंजंक्शन है और नो सूनर के साथ वैन का प्रयोग नहीं होता। नो सूनर के साथ हमेशा दैन का प्रयोग होता है कि नो सूनर, सूनर जो है ये एक एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है, और इसलिए यहाँ तुलना होती है, तो सूनर के बाद हमेशा दैन का प्रयोग होता है। यहाँ से हमें कुछ रूल भी मिल जाता है कि नो सूनर के बाद हमेशा दैन का प्रयोग होगा, यानी कि अगर पहले एक सेंटेंस में नो सूनर दिया है तो अगला सेंटेंस दैन से ही जुड़ेगा। और इससे संबंधित वर्ड भी हैं, जैसे हार्डली है, हार्डली के साथ वैन का प्रयोग होता है, और स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ से ये 3 वर्ड समझ में आते हैं कि नो सूनर अगर आता है तो उसके बाद में वैन नहीं आएगा, उसके बाद दैन का प्रयोग होगा, और हार्डली के साथ वैन का प्रयोग होगा, और स्कार्सली के साथ भी वैन का प्रयोग होगा। राइट। थर्ड सेंटेंस, हैड यू बीन टू मुंबई, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में है आई वुड ऑल्सो गो, थर्ड पार्ट है विद यू, और चौथे पार्ट में नो एरर। अब यहाँ से हमें एरर फाइंड करना है। तो गाइज जैसे हम देख रहे हैं कि हैड यू बीन टू मुंबई आई वुड ऑल्सो गो, यहाँ हमें दिखाई देता है कंडीशनल का रूल। कंडीशनल का एक रूल है कि इफ़ उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी इफ़ का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आप ऐसा ना लिखें, इफ़ को हटाएं और हैड को बिगिनिंग में यूज़ करें, यानी इफ़ यू हैड की जगह आप यूज़ करते हैं हैड यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इक्वल होता है, यानी हैड यू बीन इक्वल है इफ़ यू हैड बीन के। और रूल ये कहता है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट और अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हैड यू बीन टू मुंबई, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंडीशनल का सेंटेंस है, इसके अंदर शर्त दिखाई दे रही है। और अगला सेंटेंस आई वुड ऑल्सो गो, तो आई वुड ऑल्सो गो नहीं हो सकता, यहाँ पर यूज़ होगा आई वुड हैव ऑल्सो गॉन। इट मीन्स वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा दूसरे सेंटेंस में, तब ये कंडीशनल बनेगा, और यहाँ एरर फाइंड होता है दूसरे पार्ट में। नेक्स्ट,
शी रेन सो फास्टली, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में है दैट शी वॉज एबल टू कैच। थर्ड पार्ट द रनिंग बस। और चौथे पार्ट में है नो एरर। अगर आपको एरर फाइंड नहीं होता है आप इसमें नो एरर टिक कर सकते हैं। वेल यहाँ पर देखते हैं हम सो फास्टली। गाइस फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, हालांकि ये एक एडवर्ब की शक्ल लिए हुए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स जो हैं वो एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बन जाते हैं, और यहाँ एडवर्ब का ही काम कर रहा है फास्टली, क्योंकि रेन मीन्स दौड़ना होता है। कैसे दौड़ी वो? तेज़ी से दौड़ी, इतनी तेज़ी से दौड़ी, मतलब दौड़ने की क्वालिटी बताई जा रही है। इसका मतलब ये एडवर्ब है, और मोस्ट ऑफ एडवर्ब जो हैं वो एडजेक्टिव प्लस ly लग करके बनते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये एडवर्ब ही है, बट ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि फास्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक सा ही होता है। इसके अंदर आपको ly लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप ly इसके अंदर लगाते हैं तो सेंटेंस गलत साबित होगा। सो इसलिए इसके अंदर यहाँ एरर है, शी रेन सो फास्टली। फास्टली नहीं होगा तो यहाँ यूज़ होगा फास्ट, राइट। तो इसके पहले पार्ट में एरर फाइंड हो गई। चलिए लास्ट सेंटेंस पे देखते हैं। ही, पहला पार्ट, कुड नॉट मीट। दूसरा पार्ट, आइदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स। तीसरा पार्ट, नो एरर। चौथा पार्ट। इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करना है, तो ही कुड नॉट मीट, यहाँ से हमें कोई एरर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ही कुड नॉट मीट, ही भी सही है, कुड नॉट भी सही है, मीट फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में है आइदर ऑफ 3 ब्रदर्स। आइदर जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आइदर मीन्स दो में से एक। अब दो में से एक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ब्रदर्स है, 3 भाइयों में से एक, जबकि 3 भाइयों में से एक के लिए आइदर वर्ड यूज़ नहीं होगा। यानी आइदर का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ 2 के लिए होता है, यानी 2 में से एक अगर कोई चीज़ है या कोई इंसान है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइदर। अगर 3 होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनीवन। एनीवन का यूज़ 2 से अधिक के लिए होता है। 2 से अधिक में से अगर हम एक चुन रहे हैं तो वहाँ यूज़ होता है एनीवन, और 2 में से अगर एक की बात करते हैं तो वहाँ यूज़ होता है आइदर। तो यहाँ पर आइदर का यूज़ हुआ है 3 के लिए, तो 3 को तो हम 2 नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर जो एरर है वो आइदर है, और आइदर की जगह पर यूज़ होगा एनीवन। ऑलराइट, ये थे 5 सेंटेंसेस जिसमें हमने आपको बताया, 5 रूल बताए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए तो मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ। हैव अ नाइस टाइम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।